अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। कुरान तर्जुमा तफसीर में इस वक्त अल हुमज़ा की तफसीर और तर्जुमा चलेगा। इसके बाद देखते हैं कितनी सूरत होती है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा। हिलाकत है वास्ते हर ऐब जो गीबत करने वाले के, वो जिसने जमा किया माल और गिन गिन कर रखा इसको। वो समझता है कि बिलाशुबा इसका माल हमेशा जिंदा रखेगा इसको। हरगिज नहीं, अलबत्ता जरूर फेंका जाएगा वो हुतमा में। चीज ने खबर दी आपको क्या है कि हुतमा वो आग है अल्लाह ताला की भड़काई हुई, वो जो पहुंचती है दिलों तक। बिलाशुबा वो आग इन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, लंबे लंबे सतूनों में। इसकी तफसीर यानी वईद, वबाल और सख्त अजाब, और हर इस शख्स के लिए जो तान आमेज इशारे करने वाला और ऐब जू है, जो ऐब लगाता है, यानी जो अपने फेल से, अपने कामों से लोगों की ऐब जुई करता है और अपने कौल से खोरी करता है। इस शख्स को कहते हैं हुमज़ा। जो लोगों में ऐब निकालता है, अपने फेल और इशारों से तानाजनी करता है। लम्मास उस शख्स को कहते हैं जो अपने कौल से लोगों के ऐब निकालता है। इस तानामेज इशारे करने वाले और चुगली खोर की सिफत यह है कि माल जमा करने, इसको गिनने पर खुश होने के सिवा इसका कोई मकसद नहीं। भलाई के रास्तों में और सुलह रहमी के लिए इस माल को खर्च करने में इसे कोई रग़बत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अपनी जहालत की वजह से समझता है कि इसका माल इसे दुनिया में हमेशा जिंदा रखेगा, इसीलिए इसकी तमाम कद्दो काबिश, तमाम कोशिशें अपना माल बढ़ाने में सर्फ होती हैं, जिसके बारे में वो समझता है कि ये इसकी उम्र को बढ़ाता है। मगर वो ये नहीं जानता कि बुखल आमाल को खत्म और शहरों को बर्बाद कर देता है। यानी कंजूसी आमाल को खत्म कर देती है और शहरों को बर्बाद कर देती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है। हुतामा यानी इसे जरूर फेंका जाएगा हुतामा में। और आप क्या समझे कि हुतामा क्या है? कि इस ताजीम और इसकी हौलनाकी का बयान फिर अपने इस इरशाद से इसके तफसीर फरमाई। वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जो अपनी शिद्दत के बास जिस्मों को छेदती हुई दिलों तक जा पहुंचेगी। इतनी सख्त हरारत के बावजूद वो इस आग में महबूस होंगे, इससे बाहर निकलने से मायूस होंगे। इसलिए फरमाया, यानी वो लोग इन पर हर तरफ बंद कर दी जाएगी, यानी वो आग इन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, दरवाजों के पीछे बड़े बड़े सुतूनों में, ताकि वो इससे बाहर ना निकल सकें। जब भी वो इस आग से बाहर निकलना चाहेंगे, इसी में लौटा दिए जाएंगे। हम इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं और अल्लाह ताला से अफू और आफियत का सवाल करते हैं। अब सूरह फील शुरू हो रही है। इसका सूरह फील का तर्जुमा तफसीर। बिस्मिल्लाह, क्या नहीं देखा आपने कैसे किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ? क्या नहीं कर दिया था इसने इनकी चाल को बेकार, और इसने भेजे इन पर परंदे झुंड के झुंड। वो फेंकते थे इन पर कंकर की, सो इस अल्लाह ने कर दिया इन्हें ऐसे जैसे भूसा खाया हुआ। इसकी तफसीर, क्या आपने अल्लाह ताला की कुदरत, इसकी अजमत, शान, अपने बंदों पर इसकी रहमत, इसकी तौहीद के दलाइल और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया, जिन्होंने इसकी हुर्मत वाले घर के खिलाफ साजिश की और इसको ढाने का इरादा किया, यानी काबे को। बस इसके लिए उन्होंने खूब तैयारी की और बैतुल्लाह को ढाने के लिए उन्होंने अपने साथ हाथी भी ले लिए थे। वो हबशा और यमन से एक ऐसी फौज लेकर आए जिसका मुकाबला करना अरबों के बस में न था। जब वो मक्का के करीब पहुंचे तो अरबों में मज़ाहमत करने वाला कोई न था, यानी उनको रोकने वाला कोई न था। अहले मक्का इनके खौफ से मक्का से निकल गए थे। अल्लाह ताला ने इन पर परिंदों के घोल भेजे,
अल्लाह ताला ने इन पर परिंदों के गौल भेजे, यानी मुतफर्रिक गौल, जो कंकड़ की गर्म कंकरियां उठाए हुए थे। बस परिंदों ने ये कंकरियां इन पर फेंकी और उन्होंने दूर और नजदीक सबको निशाना बनाया, और वो सब मौत के घाट उतर गए, और वो यूं हो गए जैसे खाया हुआ भूसा। अल्लाह ताला इनके शर के लिए काफी हो गया, और इसने इनकी ताल को उन्हीं पर लौटा दिया। इनका यह वाकया बहुत मशहूर और मारूफ है। ये वाकया इस साल पेश आया जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बस ये वाकया आपकी दावत की बुनियाद और आपकी रिसालत की दलील बन गया। बस अल्लाह ताला ही की हम्द सना और इसी का शुक्र है। सूरह कुरैश, लिइलाफि कुरैश, बिस्मिल्लाह। बवजह मानूस होने कुरैश के, यानी मानूस होना इनका सफर से, सर्दी और गर्मी के। बस चाहिए कि वो इबादत करे मालिक की, इस घर काबे की, वो जात जिसने खाना खिलाया इनको भूख में और अमन दिया इनको खौफ से। इसकी तफसीर, बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा है कि जार और मजरूर का ताल्लुक माकबल सूरत से है, यानी हमने असाफ फील के साथ जो कुछ किया वो कुरैश इनके लिए अमन, इनके लिए मुसाहले की दुरुस्ती, तिजारत और कसब माश के लिए सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ इनके सफर की खातिर किया। बस अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को हिलाक कर दिया जिन्होंने इनके बारे में किसी बुराई का इरादा किया। अरबों के दिलों में हरम और अहले हरम के मामले को ताज़ीम की, यहाँ तक कि अरब कुरैश का एहतराम करने लगे। कुरैश जहाँ भी सफर का इरादा करते अरब मोतरिस न होते, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। फरमाया बस वो इस घर के रब की इबादत करें, यानी इसकी तौहीद बयान करें और इसके लिए इबादत को खालिस करें, जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन और अमान दिया। रिज़्क़ में कुशादगी, खौफ के हालात में अमन से बहरामंद होना सबसे बड़ी दुनिया की नेमत है, जो अल्लाह ताला के शुक्र की मौजिब है। अल्लाह अपनी ज़ाहिरी और बातनी नेमतों पर तू ही हर किस्म की हम्द व सना और शुक्र का मुस्तहक है। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह के साथ अपनी रबूबियत को इसके फजल और शर्फ की वजह से मखसूस किया है, वरना तो वो हर चीज का रब है। अब शुरू हो रही है अल माऊन का तर्जुमा। बिस्मिल्लाह। अराअतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला देखा आपने शख्स को जो झुटलाता है, भला देखा आपने शख्स को जो झुटलाता है जज़ा को। बस ये वो शख्स है जो धक्का देता है यतीम को और नहीं शौक दिलाता वो खाना खिलाने पर मिस्कीन को। बस हिलाकत है इन नमाजियों के लिए, वो जो कि अपनी नमाज से गफलत करते हैं, वो जो कि दिखलावा करते हैं और वो इनकार करते हैं इस्तेमाल की मामूली चीजों से भी। तफसीर, अल्लाह ताला इस शख्स की मजम्मत करते हुए जिसने इसके और इसके बंदों के हुकूक को तर्क कर दिया, फरमाता है क्या तूने इस शख्स को देखा जो हयात बादुल मौत को झुटलाता है, यानी दूसरी जिंदगी को झुटलाता है, और जो कुछ अंबिया और मुरसलीन लेकर आए हैं इन पर ईमान नहीं लाता। बस यही वो शख्स है जो सख्त दिली और तंद खुई से यतीम को धक्के देता है और अपनी कसावत कल्बी की बिना पर इस पर रहम नहीं करता। नेस इसका सबब यह भी है कि वो सवाब की उम्मीद रखता है, ना अजाब से डरता है, और दूसरों को तरगीब नहीं देता मिस्कीन के खाने पर, और वो खुद तो बाला और वली मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। हिलाकत है नमाज को इल्तिजाम करने वालों के लिए, मगर वो अपनी नमाज से गाफिल हैं, यानी वो अपनी नमाज को जाया करते हैं, इसके वक्त मसनून को तर्क करते हैं और इसके अरकान को बुरे तरीके से अदा करते हैं। इसका सबब अल्लाह ताला के हुक्म का अदम एहतमाम है कि उन्होंने नमाज को तर्क कर दिया, जो सबसे अहम इबादत है। नमाज से गफलत ही है जो नमाजी को मजम्मत और मलामत का मुस्तहक बनाती है। और रहा नमाज के अंदर सहव, तो ये हर एक से वाक़या हो जाता है, यानी भूल चूक हर एक से वाक़या हो जाता है, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहव यानी भूल चूक वाक़या हुआ है। बिनाबरी अल्लाह ताला ने नमाज से गाफिल लोगों को रिया, कसावत और बेरहमी जैसे औसाफ से मौसूफ किया है। फरमाया कि यानी वो लोगों के दिखलावे के लिए अमल करते हैं, किसी चीज को आरियतन या हिबा के ऊपर अता करने से जिसके अता करने पर इनको नुकसान नहीं पहुंचता, रोकते हैं। मसलन बर्तन, डोल, कुल्हाड़ी वगैरह
جن کو استعمال کے لیے دینے یعنی اگر کوئی مانگے تو اس کو نہیں دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں فریازی کرنے کی عام عادت جاری ہے۔ یہ لوگوں کی شدید حرص کے باعث استعمال کی معمولی اشیاء کو دینے سے منع کرتے ہیں، تب ان سے زیادہ اشیاء لوگوں کو استعمال کے لیے دیتے وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ جب وہ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی لوگوں کو نہیں دیتے وقت پر تو بڑی چیزیں کیا دے پائیں گے۔ اس برکہ میں یتیموں اور مساکین کو کھانا کھلانے، نیز نماز کا خیال رکھنے، اس کی حفاظت کرنے اور نماز اور دیگر تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز معروف پر عمل کرنے اور معمولی اموال کو استعمال کے لیے کی ترغیب ہے، مثلاً برتن، ڈول اور کتاب وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ الکوثر تھا، یہ الماعون تھی، یہ اب کل الکوثر شروع ہوگی انشاءاللہ، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔